अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है कप्तान सलमान अली आगा को, जो टीम को दोनों इवेंट्स में लीड करेंगे। और स्क्वाड पर नज़र डालें तो कई हैरानकुन फैसले नज़र आते हैं। नंबर 1 पर इब्रार अहमद की टीम में वापसी हो गई है। स्पिन बॉलिंग के लिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही फ़हीम अशरफ जैसे खिलाड़ी को दोबारा शामिल किया गया है। हालांकि उनकी हालिया कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं। इसी तरह फ़खर जमान को भी वापस बुलाया गया है, मगर वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हैं। ऐसे में खदशा यही है कि बड़े इवेंट्स के दौरान इंजरी का मसला दोबारा खड़ा ना हो जाए। बॉलिंग लाइनअप पर नज़र डालें तो हसन अली को डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने पर दोबारा टीम में वापस बुला लिया गया है। इसके बाद हारिस रऊफ़ और शाहिनशाह अफरीदी भी स्क्वाड में मौजूद हैं, लेकिन डेथ ओवर्स की बॉलिंग अभी भी पाकिस्तान के लिए चैलेंज बनी हुई है। और ख़दशा यही है कि बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। हसन नवाज़ को शामिल करना एक मस्बत साइन है, क्योंकि ये नौजवान बैटर हालिया मैचेस में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे चुका है और सबकी नज़रें दोबारा इसी की परफॉर्मेंस पर जमी हुई हैं। बैटिंग ऑर्डर में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो टीम के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकते। अलबत्ता खुशदिल शाह, हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज को स्क्वाड में देखकर ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आया ये खिलाड़ी वाकई मैच विनर साबित हो पाएंगे या सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के तजर्बात हैं। नौजवान फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा भी वापस आ गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन पिछली सीरीज़ में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। उनका दोबारा आना यकीनन टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और स्पिन डिपार्टमेंट में सुफियान मुकीम एक दिलचस्प ऑप्शन हैं। जिन मैचेस में वो खेले हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान कामयाब रहा है। अब देखना ये होगा कि एशिया कप जैसे बड़े इवेंट्स में इनको मौका मिलता है या नहीं। मजमूई तौर पर स्क्वाड नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, मगर साथ ही कुछ ऐसे फैसले भी किए गए हैं जिन पर सवालात उठ रहे हैं। असल इम्तहान ट्राई सीरीज़ का होगा, जहां अफ़गानिस्तान, यूएई जैसी टीमों के खिलाफ उन खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी।